अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़ीशान चीमा और आप देख रहे हैं रियल एस्टेट विद ज़ीशान। आज मैं मौजूद हूं एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर न्यू सिटी फेज़ 2 वाह में, और आप मेरी बैक साइड के ऊपर देख सकते हैं कि मैं इस टाइम मौजूद हूं मेन बुलेवर्ड के ऊपर एग्जेक्टिव ब्लॉक की न्यू सिटी वाह फेज़ 2 में, और यहीं पे इनका सेल्स ऑफिस भी मौजूद है और इसकी बड़ी ही ज़बरदस्त प्राइम लोकेशन है। ये बिल्कुल एंड पे आता है न्यू सिटी वाह। अगर आप पेशावर रोड से न्यू सिटी वाह फेज़ 2 में एंटर होते हैं टेक्सला से, तो ये अगर आप उधर से अगर जब आप आते हैं तो सबसे पहले A, B, C, D और मुख्तलिफ ब्लॉक्स आते हैं, और उसके बाद एंड पे ये U ब्लॉक के साथ एग्जेक्टिव ब्लॉक मौजूद है। इसको आप एक्सेस कर सकते हैं पेशावर रोड से, आप एक्सेस कर सकते हैं मोटरवे जंग 72 इंटरचेंज से, और उसके अलावा इसको एक्सेस कर सकते हैं जब यहाँ पे काफ़ी सारी आबादी हो जाएगी तो फैसल हिल C ब्लॉक से। आप मेरे बैक साइड के ऊपर देख सकते हैं कुछ स्ट्रक्चर तैयार हो रहे हैं और एक साइड के ऊपर आपको कमर्शियल नज़र आ रहे हैं काफ़ी सारे। और अगर हम इस साइड के ऊपर आएँ तो आप देखेंगे कि मेरे बैक साइड के ऊपर आपको मागला हिल्स नज़र आ रही हैं, और जो पीछे आपको कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है, जो हाउसेज नज़र आ रहे हैं, ये फैसल हिल्स है। फैसल हिल्स का C ब्लॉक है जिसमें काफ़ी कंस्ट्रक्शन इस टाइम जारी है और भी काफ़ी खूबसूरत ये सोसाइटी है। यहाँ पे अच्छी न्यू सिटी वाह के अंदर आपको शॉपिंग मॉल्स मिल जाते हैं, रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं, आपको बहुत खूबसूरत एक बहुत बड़ा न्यू सिटी आर्किड के नाम से शॉपिंग मॉल मिल जाएगा। लेकिन फैसल हिल और न्यू सिटी वाह के अंदर डिफरेंस सिर्फ स्ट्रीट्स का है। यहाँ पे जो बिजली इलेक्ट्रिसिटी है वो अंडरग्राउंड मौजूद नहीं है। उसके अलावा स्ट्रीट साइज़ जो है वो 30 फीट और कई जगहों पे 40 फीट है, जबकि फैसल हिल में किसी जगह पे भी कोई स्ट्रीट 40 फीट से कम नहीं है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन ये पोजेशनेबल एरिया है और आप यहाँ पे प्लॉट डेवलप कर सकते हैं। आज का वीलॉग मैंने किया है उन लोगों के लिए जिनका तल्लुक KPK से है, जो तल्लुक रखते हैं बलूचिस्तान से और या फिर गिलगित बल्तिस्तान पे। ख़ास तौर पे जो मुझे कमेंट्स आते हैं या मुख्तलिफ लोगों जगह से मुझे जब रब्ता करते हैं, तो जो KPK के लोग हैं और गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, उन्होंने मेरे से काफ़ी ज़्यादा रब्ता किया कि हमें एक ऐसी सोसाइटी के बारे में बताएं जो कि इस्लामाबाद के करीब तर हो, जो इस्लामाबाद के सेक्टर्स के साथ हो। तो आपको मैं बताता चलूँ कि मेरी बैक साइड पे जो आपको मागला हिल्स नज़र आ रही हैं, ये मागला हिल्स मौजूद है B17 सेक्टर के साथ। इस्लामाबाद के सेक्टर जो लास्ट सेक्टर है B17 उसके साथ मौजूद है। तो ये बिल्कुल उसके साथ न्यू सिटी वाह फेज़ 2 मौजूद है। तो जहाँ पे जो लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो 15 लाख रुपए से लेके 35 लाख के रुपए के दरमियान, तो यहाँ पे आपको प्लॉट मिल जाता है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ जो 5 मरले का साइज़ है 25-50 और 27-50 है। बहुत सारे ब्लॉक्स में यहाँ पे प्लॉट का साइज़ 27-50 है, यानी 27-50 बेसिकली 6 मरले या 6.5 मरले कंसिडर होता है इस्लामाबाद के अंदर। आए चलते हैं आगे और विज़िट करते हैं। ये देखें जी कितना वाज़े यहाँ से नज़र आ रहा है, पूरा आपको एरिया नज़र आ रहा है फैसल हिल्स का। और इस साइड के ऊपर आपको राइट साइड पे कुछ 2 मीनार नज़र आ रहे होंगे। यहाँ से आप B17 G ब्लॉक को अप्रोच कर सकते हैं, जो इस्लामाबाद का लास्ट सेक्टर है B17, और ये फैसल हिल्स है। और जैसे ही आप ये देखें राइट में बढ़ते हैं, ये कुछ स्ट्रक्चर्स वगैरह बने हुए हैं और ये मेन बुलेवर्ड है, साथ कमर्शियल्स बन रहे हैं। ये न्यू सिटी वाह फेज़ 2 एग्जेक्टिव ब्लॉक में मौजूद है इस पर। अगर आप यहाँ पे ये बात करें कि एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर जो सेल परचेज़ है वो बड़ी स्पीड से हो रही है या प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो इस तरीके से नहीं है। लेकिन अब जो पाकिस्तान में आपको वैसे भी पता है कि आजकल प्राइसेस जो हैं वो रुकी हुई हैं और ये ऑर्गेनिकली मूव करेंगी। ये इसमें प्राइस जंप्स बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं आते। तो अगर आपको ये कहें कि जी बहुत स्पीड से प्राइसेस बढ़ेंगी तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि जो लोग, मैं सिर्फ वीलॉग बनाने का मकसद ये है कि जिन लोगों की कैपेसिटी कम है, जिन लोगों की रेंज कम है, उनके लिए ये बेस्ट लोकेशन है। अपना प्लॉट ले सकते हैं और अपना घर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं फौरी तौर के ऊपर। ये उनके लिए ऑप्शन ठीक है। उसके अलावा जो है न्यू सिटी वाह के अंदर ही जो ब्लॉक्स हैं M ब्लॉक से लेके U ब्लॉक तक, बल्कि MNOPQRSTU, M से लेके जो U ब्लॉक तक है उसके अंदर भी लो रेंज के अंदर आपको अच्छे प्लॉट मिल जाते हैं। अगर आप दरमियानी आबादी के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं, जैसे जैसे आप रेंज अपनी बढ़ाएंगे उस हिसाब से आपको प्लॉट्स मिल जाएंगे। क्यों प्लॉट में थोड़ी सी प्राइस उससे ज़्यादा है,
इसी तरीके से पीछे एस ब्लॉक में आपकी प्राइस उससे ज़्यादा है। इस तरह ए बी सी में प्राइस डिफरेंट है। तो हर ब्लॉक की एक अपनी प्राइस और लोकेशन है। ये काफ़ी बड़ी सोसाइटी है न्यू सिटी वाह जो है, ये देख सकते हैं। ये एग्जेक्टिव ब्लॉक की मेन बुलेवार्ड जो है। ये एग्जेक्टिव ब्लॉक के बाद ये अगला ब्लॉक आता है जिसको आप कह सकते हैं जेड ब्लॉक। ये देखिए जी, सामने आपको मोटरवे नज़र आ रही है। ये जेड ब्लॉक है। लास्ट जो है वाई और जेड, राइट पे वाई है और लेफ्ट पे जेड ब्लॉक है। और आपको यहाँ से मोटरवे नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर ट्रैफिक चलती हुई नज़र आ रही होगी। तो आप ये देखेंगे जी, न्यू सिटी वाह हम जीटी रोड से एंटर हुए थे और ये मोटरवे तक जो है वो साथ इसके टच करता है। और यहाँ पे भी ब्रिज मौजूद है। अगर आप जाना चाहते हैं मोटरवे की दूसरी साइड के ऊपर तो आप यहाँ से मोटरवे की दूसरी साइड को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंटरचेंज पे जाना चाहते हैं तो जो न्यू सिटी वाह फेज़ 2 का ए बी सी ब्लॉक है, वहाँ से आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। जो मेन आज आपको वीडियो को मैंने दिखाना है कि आप किस तरीके से एक सरकारी रूट से, एक जो कारपेटेड रोड है, उस आप न्यू सिटी वाह में से फैसल हिल को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। ये जी न्यू सिटी वाह से हम जो निकले हैं, ये देखें जी, ये दरमियान में आपको बुलेवर्ड नज़र आ रहा है। नीचे ये मेन बुलेवर्ड है जिसके ऊपर जेड ब्लॉक, वाई ब्लॉक और साथ ही आपको एग्जेक्टिव ब्लॉक मिल जाता है। ये तीनों ब्लॉक जो हैं बिल्कुल फैसल हिल्स के साथ टच होते हैं, B17 के साथ टच होते हैं। ये बिल्कुल साथ मागला हिल्स के साथ है। अच्छा, ये जिस रूट पे अभी हम जा रहे हैं, बेसिकली मैंने आपको दिखाया है सिर्फ कि ये हम यहाँ से भी मोटरवे को क्रॉस कर सकते हैं। यहाँ पे मोटरवे का इंटरचेंज नहीं है। जो मोटरवे का इंटरचेंज है वो भी न्यू सिटी वाह के साथ है, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, I और HG ब्लॉक के साथ। बिल्कुल न्यू सिटी वाह के साथ टच है। बिल्कुल ये जो रोड आपको नज़र आ रही है ये मोटरवे के पैरेलल चल रही है। साथ आपको फेंस भी नज़र आ रही होगी राइट साइड पे मेरे, जो मोटरवे की फेंस है। और इसके ऊपर थोड़ा सा आगे जाएँ तो ये जो आगे आपको पेडेस्टेरियन ब्रिज नज़र आ रहा है, और पेडेस्टेरियन ब्रिज के बिल्कुल साथ जो है ये एक, सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए ये दिखा रहा हूँ, जो लोग दोनों साइड पे गांव हैं उनके लिए गुजरगाह बनी हुई है। और ये जो पेडेस्टेरियन जो आपका ब्रिज है, ये मोटरवे का ब्रिज है बेसिकली, इसी के साथ ही ये जो गांव है, इसमें गांव में हम एंटर हो जाते हैं। और ये जो गांव है ये हमें ये बिल्कुल साथ है, ये दरमियान में है, एक तकोन के अंदर आता है जो फैसल हिल और न्यू सिटी वाह के बिल्कुल एंड के ऊपर है। तो ये ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 किलोमीटर की मसाफत के ऊपर जो है वो आप न्यू सिटी वाह से फैसल हिल के अंदर एंटर हो जाते हैं। ये हम न्यू सिटी वाह में से साथ सरकारी रोड है जिससे हमने ये फैसल हिल को अप्रोच किया है। अभी मैं न्यू सिटी वाह एग्जेक्टिव ब्लॉक में से फैसल हिल में आया हूँ और आपको ये मैंने दिखाया है कि जी ये रास्ता साथ बड़ा खूबसूरत कारपेटेड रोड जो है वो मौजूद है जहाँ से आप ये फैसल हिल को अप्रोच कर सकते हैं। अब जैसे ही हम ये न्यू सिटी वाह से ये फैसल हिल में एंटर हुए हैं, इस तो आप देख रहे होंगे आपके लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है ये घर बने हुए हैं, ये फैसल हिल्स की हैं। और राइट साइड के ऊपर जो है वो मागला हिल्स, बेसिकली यहाँ पे इनका अख्ताम होता है। तो ये बिल्कुल मागला हिल्स के हम साथ चल रहे हैं। और इसके बाद आपको ये बिल्कुल सामने जो है हमारे नज़र आ रहा होगा एक राउंड अबाउट, जिसके अंदर जो है वो 2 आपको टावर नज़र आ रहे हैं जिसको हम अब साइड स्क्वायर के नाम से जानते हैं। ये फैसल हिल में मौजूद है और ये एक जंक्शन पॉइंट है, यानी एक साइड से मैं न्यू सिटी वाह से आया हूँ, एक साइड के ऊपर फैसल हिल में मौजूद हूँ, और इस राउंड अबाउट से राइट साइड के ऊपर B17 स्टार्ट हो जाता है। तो ये बिल्कुल एक जंक्शन सा है।